नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट द्वितीय वर्ष पेपर फर्स्ट रीतिकालीन काव्य शास्त्र। आज हम काव्य के जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करें। या काव्य की परिभाषा। काव्य के लक्षण। भाई काव्य का जब सृजन करते हैं, उनको रचते हैं, उनकी परंपरा जो लंबे समय से चलती आ रही है। भाई काव्य रचना करने की जो परंपरा है वो लंबे समय से रही है और उसकी अभिव्यक्ति के पक्षों में भी विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी मति के अनुसार अलग अलग काव्य के लक्षण दिए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य की परिभाषा देते हुए जो लक्षण दिए हैं वो निम्न है। काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा। काव्य की सर्वप्रथम परिभाषा शब्दार्थो काव्यम। शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का स्वभाव ही काव्य है। शब्द और अर्थ का स्वभावी काव्य। इसे आगे बढ़ाकर इस प्रकार कहा गया कि शब्दार्थो सहितौ काव्य। शब्द और अर्थ के सहित को ही, शब्द और अर्थ सहित जो होता है उसी को काव्य कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है। सर्वप्रथम अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण के अनुसार सर्वप्रथम परिभाषा है वो अग्नि पुराण के अनुसार दी गई है। अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट
करने वाली अविच्छिन्न पदावली अलंकार गुण हो वह करने वह दोषों से रहित हो वह काव्य है। यह है अग्नि पुराण के अनुसार। अगली परिभाषा की भरत मुनि के अनुसार उन्होंने लिखा है, भरत मुनि की दृष्टि में नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिनकी रचना केवल ललित निबंधों में की गई है, उसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ हों, जनसाधारण सरलता से समझ ले, तर्क संगत हों, जिसमें नृत्य की योजना और भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हो, तथा कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया हो। ये भरत मुनि के अनुसार है। अगला है भामह। भामह के अनुसार शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है। शब्द और अर्थ से शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है। उन्होंने ये किसमें दिए हैं? काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है, उसमें कहा। आचार्य दंडी के अनुसार दंडी के अनुसार काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली से होता है। इन्होंने लक्षण दिया है, शरीरम तावदिष्टार्थ वै वली, ये इन्होंने लक्षण दिया है। इनके ग्रंथ काव्य आदर्श से
अगला है वामन। वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में, इनका ग्रंथ है, में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण व अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा दी है। वामन ने अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व माना है। अलंकार का अर्थ है सौंदर्य और सौंदर्य का अस्तित्व दोषों के अभाव एवं गुणों के सद्भाव पर निर्भर करता है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अगला आचार्य है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर है। इन्होंने लक्षण दिया है काव्य से आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, ये इन्होंने लक्षण दिया। आचार्य कुंतक के अनुसार कुंतक आह्लादकारक ध्वनि व्यापार से युक्त सुंदर रचना को व्यवस्थित शब्द और अर्थ को ही काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण सहित और यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य। इन्होंने दोष रहित गुण सहित और यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य। अगली प्रसिद्ध परिभाषा है पंडित विश्वनाथ के अनुसार। ये बार बार परीक्षा में बड़ी जो एग्ज़ाम होती है कंपटीशन, उसमें पूछा जाता है। विश्वनाथ ने रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा है। रस से युक्त काव्य कहा है। लक्षण दिया है इन्होंने। वाक्यम
रसात्मक कम काव्य। इनकी प्रसिद्ध परिभाषा है। इसके बाद प्रसिद्ध रचना एक और हैं, पंडित जगन्नाथ। इनकी परिभाषा भी बार बार पूछी जाती है। इन्होंने रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाले शब्द रचना को काव्य कहा है। परिभाषा दी इन्होंने, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। ये परिभाषा भी बार बार पूछी जाती है, इसको याद रखना है। आज हमने संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके द्वारा काव्य के जो लक्षण दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार और हिंदी मत के अनुसार जिन आचार्यों ने परिभाषा दी है, लक्षण दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।